और लखनऊ के रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने बाहुबली अतीक अहमद पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहित का कहना है कि देवरिया जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गे बुधवार को उनके पास आए और उनकी गाड़ी में ही अगवा कर उन्हें देवरिया जेल ले गए, जहां अतीक अहमद बंद है। जिसके बाद जेल में उसकी पिटाई की गई और जबरन उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर्स भी करवाए और उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लिया और उनकी गाड़ी भी छीन ली। मोहित की शिकायत पर पुलिस ने अतीक अहमद और उसके बेटे समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस को गिरफ्तार लोगों के पास से मोहित की गाड़ी भी बरामद हुई है। मोहित का कहना है कि अतीक अहमद 2 साल पहले भी उससे पैसे की आगाही कर चुका है। जी मीडिया संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, ये पूरा मामला बताइए। देखिए, आरोप ये है कि अतीक अहमद जो देवरिया जेल में बंद है, उसने लखनऊ के एक रियल एस्टेट कारोबारी को मोहित अग्रवाल को अगवा करवाया अपने लोगों के साथ और उन्हें देवरिया जेल लेकर आए अगवा करके और वहां पर बकायदा अतीक अहमद ने उनसे मुलाकात की। उससे उसके और उसकी बहन के डिजिटल सिग्नेचर के अलावा कागज पर हस्ताक्षर उनके लिए गए और प्रॉपर्टी जो थी जो एक विवादित प्रॉपर्टी थी जिसको लेकर पूरा बवाल हुआ था, वो अपने नाम से ट्रांसफर कराने के लिए उसने बकायदा उनसे सिग्नेचर कराए। मोहित अग्रवाल का आरोप है कि इससे पहले भी उनके गुंडों ने, उसके गुर्गों ने उसे धमकी दी, कई बार उससे पैसे वसूले, उसके बाद उसे किडनैप किया और किडनैप कर अतीक अहमद के पास देवरिया जेल में लेकर गए। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मोहित की गाड़ी उन लोगों के पास से बरामद हुई है, पुलिस ने गाड़ी को रिकवर कर लिया है, लेकिन और जांच आगे चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से एक अपराधी जेल के अंदर से बैठकर अपने नेक्सस को ऑपरेट कर रहा है। ये कम से कम इस वारदात से साबित होता है किस तरह से अतीक अहमद जेल के अंदर बैठकर ही बाहर से किडनैप करवाता है। किडनैपिंग का कारोबार उसका बाहर चल रहा है और वो अपने गुर्गों से उसे किडनैप कराकर जेल के अंदर उससे मिलता है और फिर उसे वहां पे डिजिटल सिग्नेचर और उसके सिग्नेचर जो है वो लेता है। तो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जेल के अंदर जो गुर्गे बंद हैं वो जेल के अंदर रहकर ही बाहर अपना पूरा नेटवर्क जो है वो चला रहे हैं। बिल्कुल विनोद, और मोहित का कहना है कि अतीक अहमद 2 साल पहले भी उसे पैसे की उगाही कर चुका है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए, उसका आरोप है कि इससे पहले भी कई मौकों पर उसके गुर्गों ने उससे पैसे वसूले हैं। ये रियल एस्टेट कारोबारी है और प्रॉपर्टी के बिजनेस में चूंकि ऐसे लोगों का दखल ज्यादा रहता है, तमाम उत्तर प्रदेश की माफिया है वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल होते हैं। और कहा यह जा रहा है कि मोहित अग्रवाल को किडनैप करने के पीछे भी प्रॉपर्टी के पेपर के ट्रांसफर का मामला था और इसीलिए उसको किडनैप करके वहां ले गया। हालांकि इससे पहले कई मौकों पर उसने पैसे देकर पैसे जरूर दिए हैं, जो उसका आरोप भी है कि उससे पहले भी पैसे अतीक अहमद के गुर्गों ने अतीक अहमद के नाम पर वसूले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि किस तरीके से जो अपराधी जेल में बंद है वो वहां से अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। बाहर उसके गुर्गे उसके आदेशों के आधार पर किडनैपिंग तक कर रहे हैं और किडनैपिंग कर जेल के अंदर ले जा रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था जेल की भी सवालों के घेरे में है कि आखिर जेल के अंदर एक अपराधी के पास ऐसे मोबाइल फोन और तमाम सुविधाएं कैसे पहुंच जा रही है। बिल्कुल विनोद, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही यहाँ पर कि जेल के अंदर रह करके भी इस पूरे चेन को चलाना जरूर किसी का समर्थन होगा, तभी ये जेल के अंदर रह करके भी इस तरीके के कामों को अंजाम दिया जाता है, इस टास्क को पूरा किया जाता है। और सवाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी उठेगा, किस तरीके की लापरवाही। पूरा एक देखा जाए विनोद तो एक तरीके से मॉनिटरिंग सेल को मजबूत करने की यहाँ पर जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, कुछ देर पहले अखिलेश यादव भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अतीक अहमद जो है जेल के अंदर से रह के ऑपरेट कर रहा है, बाहर अपने गुर्गों को और किडनैपिंग करा रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि अतीक अहमद जब जेल के अंदर था तो बीजेपी के तमाम नेता उससे लगातार मुलाकात कर रहे थे, चुनाव से पहले और राज्यसभा के चुनाव के दौरान। तो कहीं ना कहीं उनका सीधे इशारा था कि ये जो लोकल नेता हैं और जो उन्हीं बीजेपी नेताओं का संरक्षण शायद
अतीक अहमद को है और उन्हीं के बल पर वो जेल के अंदर रहकर भी अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने कि बीजेपी नेताओं के सुरक्षा की वजह से ही इतना ताकतवर बन गया है अतीक अहमद कि वो जेल के अंदर रहकर भी किडनैपिंग करवा रहा है और उसे उगाही कर रहा है। बिल्कुल विनोद, और इस बात में कितनी सच्चाई, या हम कहें कि पुलिस की अब तक की जितनी भी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ खुलासा हुआ है, कौन सच बोल रहा है और किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है? और हो सकता है कि पहले भी इस तरीके के काम होते हो। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह घटना है उससे ये लगता है कि अगर अतीक ऐसा करता है तो और सारे माफिया जो जेलों के अंदर बंद हैं वो जिनके बारे में ऐसे खबरें आती रहती हैं, जाहिर सी बात है तमाम जो बड़े माफिया हैं खास करके जो पूर्वांचल के जेलों में बंद हैं वो जेल के अंदर रहकर जेल से ऑपरेट करते हैं अपने पूरे बिजनेस को, अपने नेटवर्क को। और ये लगातार कई बार ऐसी शिकायतें आई रही हैं, कई बार मामले सामने आते हैं जहां जेल से धमकी दी जाती है बिजनेसमैन को या कारोबारियों को और उनसे वसूली की जाती है। इस घटना से बहुत कुछ साफ हो जाता है कि किस तरह से जो नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में माफियाओं का वो अभी भी जारी है। पुलिस ने और सरकार ने कोशिश की थी कि इनका नेटवर्क को खत्म किया जाए और इसीलिए आपको याद होगा कि सरकार बनने के बाद बहुत सारे अपराधियों की जेल्स को ट्रांसफर किया गया, यानी कि उनको जेल बदले गए और उन जेलों में भेजा गया जहां जो ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं। अतीक अहमद को भी ट्रांसफर करके देवरिया जेल भेजा गया, लेकिन अगर देवरिया जेल से भी वो अपने आप अपना नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है तो सवाल फिर उठता है कि आखिर ये जेल बदलने की कार्रवाई के बाद असर क्या हुआ। पहले भी देखा था कि अपराधियों के पास जेल के अंदर मोबाइल और वो सारी चीजें होती है जिसका वो इस्तेमाल करके बाहर कुछ भी काम करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।